हुकूमत ने एफबीआर के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 32.5 अरब रुपए का एक पैकेज मंजूर किया है। ये काफ़ी शॉकिंग ख़बर थी लोगों के लिए कि इन हालात में जब पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल उसमें जान नहीं है, हुकूमत के पास अखराजात के लिए पैसे नहीं है। इस साल भी हुकूमत का जो प्लान है कमर्शियल ओवरऑल जो नया कर्ज़ लेने का वो तकरीबन कम अज़ कम भी कोई 8,500 अरब रुपया है और बेतहाशा आवाम के ऊपर बोझ डाला गया। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि आखिर ये 32.5 अरब रुपया दिया क्यों गया एफबीआर को, क्या इसकी ज़रूरत थी या नहीं। अगर पहले इसका ब्रीफली जिक्र कर लें, फिर उसके आखिर में बिल्कुल अपने इसके ऊपर मैं एडिटोरियल नोट दूंगा कि क्या वाकई इस पैकेज की ज़रूरत थी या नहीं। 32.5 अरब रुपए में से जो एक चीज़ लोगों को बड़ी शॉकिंग लगी, 5 अरब 60 करोड़ रुपए की तकरीबन 1087 गाड़ियाँ या तकरीबन आप कह सकते हैं 1100 नई गाड़ियाँ, 1300 सीसी उसकी इंजन कैपेसिटी होगी, वो ख़रीदी जाएंगी और ये जो गाड़ियाँ हैं एफबीआर के ग्रेड 17 और 18 के जो अफसरान हैं उनको दी जाएंगी। गाड़ियों के साथ उनको 150 लीटर का फ्यूल मिलेगा पर मंथ ग्रेड 17 के ऑफिसर को, 250 लीटर का मिलेगा ग्रेड 18 के ऑफिसर को। तो इसके लिए जो खर्चा है सिर्फ 6 माह का ये खर्चा, और ये 32.5 अरब रुपए का भी जो खर्चा है ये सिर्फ 6 माह का है। तो अगर पूरे अगले साल में भी हुकूमत इसको लेके जाती है तो इसको अब 32.5 अरब को अब 2 से ज़रब दे लें तो ये अच्छा खासा एक आपका 65 अरब रुपए का सालाना पैकेज मिनिमम बन जाता है। इसमें इजाफा भी कुछ हेड्स में इससे ज़्यादा ही मिनिमम 65 अरब अगले साल बनेगा। तो क्या ग्रेड 17 और 18 के अफसरान को ये गाड़ियाँ देनी चाहिए या नहीं? मुझे तकरीबन 2 हफ्ते पहले डेवलपमेंट का पता चला था, तो जब मेरे एफबीआर हुकाम से बात हुई तो मैंने कहा इसका मिस यूज़ हो सकता है। ऑल्दो मेरा भी ये ख्याल है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है अगर आपने फील्ड ऑपरेशन के लिए अगर आपने ये किसी से काम लेना है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर एफबीआर के तमाम अफसरान 17 से 18 ग्रेड के फील्ड में जाएंगे तो दफ्तर कौन इसके अंदर बैठ के काम करेगा? तो अगर दफ्तर कोई काम बैठ के नहीं करेगा तो फिर तमाम लोग अगर फील्ड में हो गए, ये कोई बात समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जो टैक्स पेयर का और टैक्स मैन का जो एक उसका राब्ता होता है फिजिकल, उसको ख़त्म करना है, डिजिटल इकॉनमी पे जाना है, फेसलेस चीज़ें होंगी, किसी को पता ही नहीं होगा कौन किसका ऑडिट कर रहा है। तो उसके लिए गाड़ियों वाली जो गेम है मुझे समझ नहीं आ रही। जिनकी ज़रूरत है गाड़ियाँ देने की, जो फील्ड में जाते हैं लोग, उनको बिल्कुल दें। सवाल ये है कि क्या ग्रेड 18 का ऑफिसर की इंटाइटलमेंट 1300 सीसी की कार की होनी चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। क्या उसको 1000 सीसी गाड़ी नहीं देनी चाहिए, वो भी जहाँ पे ज़रूरत है, और वो तमाम अफसरान को नहीं? मैं गाड़ी देने के फेवर में ही हूँ, लेकिन सिर्फ उनकी जो उनकी फील्ड की ड्यूटी है। 17-18 के तमाम जो ग्रेड के ऑफिसर्स हैं तो वो सड़कों पे नहीं जाएंगे। इस हवाले से जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी आपका एतराज़ क्या? मैंने कहा जी मेरा एतराज़ इसके ऊपर ये है कि इसका मिसयूज़ होगा। तो आगे से जवाब हमें ये दिया गया कि हुकूमत अश्योर करेगी कि जो गाड़ियाँ हैं इसके ऊपर बड़ी बड़ी मार्किंग होगी कि ये एफबीआर की गाड़ी है, ताकि अगर कहीं इसका मिसयूज़ हो रहा है, वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है फील्ड में जाने की, तो ऑन अ लाइटर नोट अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं वो मरी चला गया तो वो हुकूमत ट्रैक करेगी उसको ट्रैकर से। तो ट्रैकर तो बंद भी हो सकता है, ये इस बात की क्या गारंटी है कि ट्रैकर बंद नहीं होगा? मुझे माजी का एक वाक़या याद आ गया। जब एक फसलों की एक मखसूस बीमारी आई थी चंद साल पहले, तो उस बीमारी को उसके को हल करने के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर उन कर्ज़ों से कुछ 200 से ज़्यादा जो है वो हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ ख़रीदी गई, जबकि वो बीमारी ख़त्म हो चुकी थी फसलों की, और वो मामला भी जो था वो लोकस्ट का अटैक था वो ख़त्म हो गया था। तो फिर उसकी वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना था। उस वक्त हमने जब वो खबर की तो कुछ चीज़ें रिवर्स हुई थी उस हवाले से भी। तो यहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि वाकई तमाम अफसरान को 1300 सीसी की गाड़ी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मैं इसकी 1300 सीसी की फेवर में नहीं हूँ। ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए अगर 1000 सीसी की दे दी जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसके साथ ही उनकी रहाइश का इंतज़ाम करने के लिए कुछ 60 करोड़ रुपया 6 माह के लिए मंजूर किया गया है। अगर किसी ऑफिसर को कहीं अपॉइंट किया गया है, डिप्यूट किया गया है, तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखे। बिल्कुल हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। जो एक तीसरी अहम चीज़ है वो ये है कि एफबीआर की ऑपरेशनल सलाहियत बढ़ाने के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपया मंजूर किया गया 6 माह के लिए। अब ऑपरेशनल सलाहियत बढ़ाने का यहाँ पे क्या मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हायर किए जाएंगे मार्केट से, वो आपके जो टैक्स के गोशवारे हैं उसका जो है वो ऑडिट करेंगे। अब ये जो चीज़ है कि आप 3.5 अरब रुपया ख़र्च कर रहे हो बाहर से लोगों को ला के उसका ऑडिट करवाने के लिए, तो ये इन हाउस कैपेसिटी क्यों नहीं बिल्ड की जाती? और फिर एक और इसके अंदर सवाल पैदा होता है, जो कानून है इनकम टैक्स का जिसका गालिबन सेक्शन 216 है, जिसके तहत जो प्राइवेट सिटीज़न का जो टैक्स रिकॉर्ड है वो एफबीआर के अलावा कोई और नहीं दे सकता। तो फिर ये ऑडिटर जो प्राइवेट होंगे वो कैसे देख सकते हैं?
32.5 अरब रुपए में से जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है आपका हुकूमत जो कल जिसने मंजूरी दी है वो एंटी स्मगलिंग, मुल्क में स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए 19 अरब 70 करोड़ रुपया कल मंजूर किया गया है। बहुत बड़ा खर्चा है। इसमें जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये कि नई चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं दरिया सिंध के किनारे, जो मुख्तलिफ उसके जो पुल हैं उनके ऊपर, और बलूचिस्तान में दरिया हब के ऊपर कोई 10 चेक पोस्टें उसको स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। अब हुकूमत का ये ख्याल है कि दरिया सिंध का जो दाया किनारा है, जिसमें ज़्यादातर आपका GT रोड के दूसरी तरफ जाए तो पंजाब के इलाके आ जाते हैं, तो उन्होंने हुकूमत का ये ख्याल है कि सारी कंजम्पशन यहाँ पे हो रही है, तो जो स्मगलिंग है वो यहाँ पे आके रोकी जा सकती है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि स्मगलिंग तो जो स्मगल का मतलब ये है कि बाहर से चीज़ें आ रही हैं, मुल्क से बाहर से आ रही हैं, तो वो जो चीज़ जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से, ईरान के बॉर्डर से अंदर आ गई है, वो अंदर कैसे आई, और अगर अंदर आ गई और आप वहाँ नहीं पकड़ सके, यहाँ कैसे पकड़ेंगे? तो इसके लिए फिर 20 अरब रुपया तकरीबन खर्च करना, ये इसकी कोई वजह समझ नहीं आती। हुकूमत का इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ हो सकता है। मेरा इसके ऊपर ज़ाती व्यू ये है, स्मगलिंग का जो बेस्ट उसकी कंट्रोल है, उसकी रोकथाम है, वो बॉर्डर्स पे होती है। जब एक चीज़ बॉर्डर से अंदर आ जाती है तो वो वापस जाने के लिए नहीं आती, वो यहाँ बिकने के लिए आती है। हाँ, ये ज़रूर है कि और ज़्यादा इसके अंदर फिर वो जो करप्ट एलिमेंट्स हैं उनको और ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। हुकूमत के ख्याल में सिविलियन ये काम अच्छा नहीं कर सकते, वहाँ पे करप्शन के एलिमेंट ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसी जो एंटी स्मगलिंग की जो ड्राइव है, इसके लिए जो चेक पोस्टें बनेंगी दरिया सिंध के ऊपर, उसको मैनेज करने के लिए, उसको मैन करने के लिए 148 रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी के वो हायर किए जाएंगे, और 1560 जो सिपाही हैं आर्मी के रिटायर्ड, उनको हायर किया जाएगा। ये काम सिविलियन नहीं करेंगे। सिविलियंस के लिए कुछ इसके अंदर भी पोस्टें रखी गई हैं, डाटा माइनिंग के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, और वो कोई 81 एक पोस्ट है, 10 एक है, कहीं 5 है, तो इस तरह के हैं। लेकिन मेजर ये काम जो है एक्स मिलिट्री मैन पाकिस्तान के वो करेंगे। इसके अलावा और जो पैसा इसके अंदर रखा गया है, तनख्वाहों के वाले से भी जो स्पेशल इंसेंटिव्स हैं वो दिए जा रहे हैं। अभी भी FBR के जो ऑफिसर्स हैं वो इंटाइटल्ड है एग्जेक्टिव अलाउंस के, 140% उनको मिलता है तनख्वाह के बराबर, बाकी लोगों को भी मिलता है। बाकी जो अफसरान हैं जो सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं या फेडरल गवर्नमेंट में काम करते हैं, एक और इसके अलावा ये जो उनका तनख्वाह होती है 140% एग्जेक्टिव अलाउंस है, जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनको स्पेशल रिवॉर्ड्स और भी मिलते हैं। बजट के हवाले से भी रिवॉर्ड मिलता है, फिर टैक्स कलेक्शन मंथली उसके ऊपर भी उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो कल और पैसे मंजूर किए गए हैं 2 अरब 50 करोड़ रुपया 6 माह के लिए। इन तमाम जो FBR के अफसरान हैं उनको 1 से लेकर 4 जो तनख्वाहें हैं वो मिलेंगी, बोनस में मिलेंगी, स्पेशल सैलरी हर महीने की मिलेगी। इसमें FBR का जो पैकेज उसमें है कि कुछ ऐसे अफसर जिनकी बिल्कुल कारकर्दगी बुरी होगी उनको ये तनख्वाह नहीं मिलेगी, सिर्फ उनको मिलेगी जो बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। तो ये एक प्रपोजल है, और एक मॉडल किस्म का ये परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट बना रहे हैं, उसमें 30 अफसरान को हायर करेंगे। उसके अंदर वो जो 30 अफसरान हैं उनको एक स्पेशल अलाउंस और मिलेगा 2 लाख रुपया माहाना, तो जिसके लिए कोई तकरीबन 40 करोड़ रुपया इन्होंने जो है वो मंजूर किया सिर्फ 6 माह के लिए। तो अगर आप ओवरऑल इस पैकेज को देखें तो इसमें जो लग असर हुकूमत का ये ख्याल है कि FBR की कारकर्दगी जो अक्सर बुरी रहती है, जिसमें करप्शन के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, तो हुकूमत का ये ख्याल है कि उनको बेहतर रहाइश गाहें देकर, उनको 1300 सीसी की गाड़ियाँ देकर, उनकी तनख्वाहें डबल करके, डबल नहीं बल्कि 4 गुना करके उनकी कारकर्दगी बेहतर की जा सकती है। इसके ऊपर अगर मैं अपना एडिटोरियल नोट दूँ वो ये है कि कुछ ऐसे FBR के अफसरान होते हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। अगर उनकी तनख्वाह कम है, अगर उनको रियासत की, अगर हुकूमत ये चाहती है कि वो अपना काम ईमानदारी से करो, फील्ड की जॉब है तो उनको गाड़ियाँ देनी चाहिए। लेकिन जो भी चीज़ जनरल और यूनिवर्सल हो जाए, जो एक चीज़ तमाम लोगों के लिए हो जाए, जिसमें फ़र्क ना रहे अच्छी कारकर्दगी और बुरी कारकर्दगी वाली, तो इस तरह के इंसेंटिव्स कभी कामयाब नहीं हुए। ये चेयरमैन FBR का आइडिया है कि अगर इस तरह इनको इंसेंटिवाइज़ किया जा सकता तो हो सकता है इनकी कारकर्दगी बेहतर हो जाए। सवाल ये है कि जब आप किसी को स्पेशल तनख्वाह दे देते हैं तो आज उसकी अच्छी कारकर्दगी अगले साल बुरी होती है तो क्या वो आप वापस ले लेंगे? ऐसी सूरत में जब ये ऑलमोस्ट तमाम लोगों को मिल लेंगी, क्या जब हर ग्रेड 17 और 18 का जो ऑफिसर है और हर को जो गाड़ी मिल गई, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट आउट होगा वो गाड़ी अपने साथ लेके जाएगा? जब आप किसी को 1300 सीसी की गाड़ी दे देंगे वापस करेगा आपको? ये एक सवाल है इसके अंदर। कुछ ऐसी जेन्युइन ज़रूरियात हैं FBR के ऑफिसर्स की, मैं खुद उनसे मिलता रहता हूँ, ज़रूर पूरी होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ यूनिवर्सल होती है अगेन और जो जनरल होती है वो फ़ायदा मंद नहीं होती। वक्ती तौर पर तो आपको बूस्ट मिल जाएगा। अगर ये चीज़ ठीक है, अगर ये सब कुछ करने से 32.5 अरब रुपया खर्च करने से FBR अपना 12,970 अरब रुपए का जो टैक्स का हद बगैर मिनी बजट लाए हुए हासिल कर लेता है,
तो फिर 32.5 अरब नहीं 65 अरब रुपया देने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक और अहम इशू है जिसके ऊपर कल आपको दोबारा एक और वीलॉग में एक्सप्रेस के इसी प्लेटफॉर्म से हाजिर होंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे एक जो मिनी बजट है उसके ऊपर बात जो हो रही थी वो किस हद तक पहुंची और कब आ रही है।